अस्सलामुअलैकुम। आज की वीडियो एक अहम मैसेज है उनके लिए जो मेरे प्यारे प्यारे लेबर भाई वर्कर यूई के अंदर कम सैलरियों पे काम कर रहे हैं, क्योंकि मैं खुद बता चुका हूं कि मैं खुद लेबर से उठकर यहां तक पहुंचा हूं। पीएफ महीने का 200 दिरहम आपका कट होगा, आपका महीने का 300 दिरहम कट होगा। जब आप वीजा पूरा कर लेंगे तो फिर ये पेमेंट हम आपको दे देंगे। अगर 2 साल से आप पहले जाएंगे तो ये पेमेंट हम कट कर रहे हैं, ये आपको नहीं देंगे। आपका 100 दिरहम कट हो जाएगा। ये देखें, उन कंपनी वाले जो ओनर हैं उनसे रिक्वेस्ट है, ऊपर अल्लाह भी है, अल्लाह है। एक बंदे की सैलरी ऑलरेडी कितनी है? 1200। उसके अंदर भी आप 200 कट करते हैं, 200 दिरहम कट कर रहे हैं। यार आपने इन्वेस्ट किया लाखों दिरहम, कटिंग कितना कर रहे हैं एक मजदूर से? 200 दिरहम। जब आपने लाखों कमा कर आपकी पूरी नहीं पड़ रही है ना, तो किसी मजदूर की 200 दिरहम कट करके ना पूरी नहीं पड़ सकती है। आज ये वाकया मेरे साथ हुआ, मैं आपको सुनाने जा रहा हूं। यहां पे मेरे भाई थे कुछ, उनसे मिलने के लिए गया हूं, तो वो मुझे कहते हैं कि यार हमारे कुछ दोस्त आए हैं, किस कंट्री से आए हैं ये बताना जरूरी नहीं, 3 आदमी आए हैं, तो पिछले 6 महीने से वो काम कर रहे हैं एक ABCD किसी जगह पे। तो उनकी सैलरी थी 1300, उनको तो पिछले 6 महीने से सैलरी मिल रही है, वो मिल रही है 1200। 1200 में भी 200 दिरहम कट करके 1000 उनको दी जा रही है। 6 महीने तो उन्होंने बर्दाश्त कर लिया, अभी वो बैठ गया, कहती है हमने काम ही नहीं करना है कि 200 दिरहम हमारा किस चीज का कट। कहते हैं जब आप यहां से जाएंगे तो हम आपको ये 2 साल पर पेमेंट आपकी रिटर्न हो जाएगी। पहली बात ये याद रखें कि ऐसा कोई भी लेबर, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर का कानून नहीं है कि आपके वीजे के मामले में पैसे कट किए जाएं, आपकी वीजे की गारंटी के मामले में पीएफ, जीएफ, टीएफ कोई भी है ना, कटिंग अलो नहीं। या अगर आपका ओनर बोलता है जी ये हम आपका कट करेंगे 2 साल के बाद आपको देंगे, तो मेरे पे 2 साल के बाद तो वैसे भी उन्होंने आपको 2 लीव सैलरियां देनी है, 2 महीने की छुट्टी देनी है, हैज पर लेबर कानून। इसके अलावा 2 साल बाद आपको ग्रेविटी भी मिलेगी, तो आपकी बेसिक की 21 डेज बेसिक है, वो उसकी उसने ग्रेविटी भी उन्होंने देनी है। कुछ अगर ओनर है ना, वो बहुत ज्यादा शाने अक्लमंद हैं, वो कहते हैं हम 200 कट करेंगे ना तो 2 साल के बाद हम इनको यही दे देंगे, ये भी खुश हो जाएंगे। समझ आई कि नहीं आई सेंस? तो पहली बात तो यह है कि अपने हक के लिए बोलना चाहिए, मैं नहीं कहता हूं कि अपने हक के लिए ना बोलें। सेकंड, अभी बात पहले तो मैंने आपके हकूक के लिए बात कर ली, जो लोग लेबर के हैं जिन्होंने कंप्लेंट की है उनके पर मसला मैंने हल किया। फाइनल ये मसला हुआ कि वो पिछले 3 दिन से काम भी नहीं जा रहे थे, उनके ओनर से बात की है, उनसे दरख्वास्त किया, प्यार मोहब्बत से बात के टेबल टैग किए। उन्होंने बोला जी आज से ये बंदे काम पे चले जाएं, इनका पासपोर्ट भी हम नहीं लेते हैं, इनकी तो इमिरेट आईडी हमारे पास है वो भी इनको दे देते हैं, प्लस तो 200 दिरहम है हम वो भी कट नहीं करेंगे, लेकिन गारंटी इनको ये देनी पड़ेगी कि अपना कॉन्ट्रैक्ट पूरा करेंगे। और सेकंड, उन्होंने बोला कि ये कंपनी छोड़कर भागेंगे नहीं। ये 3 बंदे हैं, एक दूसरे की गारंटी दे रहे हैं कि भाई कोई बंदा भागेगा हम में से या कोई छुट्टी जाता है वापस नहीं आता है तो वीजे के एक्सपेंस है वो हम देंगे। ये इस बात पे उसके साथ एग्री मैं भी हुआ हूं और वो भी लोग हुए हैं कि सही ओके, वो मसला वहां पे हो गया, शुक्र क्लियर, लेबर में जाने की उनको जरूरत नहीं पड़ी। अभी बात यह है कि ये कुछ कंपनियों वाले ये काम क्यों कर रहे हैं। पहली बार मैंने पहले बोला है कि 5 उंगलियां एक जैसी नहीं है, कुछ कंपनी वालों को ये मजबूरन करना पड़ता है। यकीन माने, वो बंदा लेके आते हैं, उस पर पैसा इन्वेस्ट करते हैं, यकीन मानिए बंदे भाग जाते हैं, नहीं तो यहां पे आके नाटक करना शुरू कर देते हैं कि भाई हमसे काम होना नहीं है। यकीन मानिए मैंने खुद आजमाया है, अपने अजीज रिश्तेदारों को बुलाकर, यकीन मानिए किसी जगह भी उनको काम के लिए भेजा है, 1 दिन से ज्यादा काम नहीं किया, भाग गए। पाकिस्तान में तो वो किले फतह कर रहे थे, यहां पे आने के बाद यकीन मानिए कि मैं यहां पे बयान नहीं कर सकता हूं। आप लोगों ने भी एक्सपीरियंस लिया होगा, मुझे पता है, जो यूई के अंदर है, अपने रिश्तेदार, दोस्त, अजीज, अपनी फैमिली के किसी न किसी बंदे को बुला के सही ठीक तरह से वो हुआ होगा। अभी आप लोगों से दरख्वास्त है कि कोई बंदा अगर आप पे वीजा का पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, आपको वीजा फ्री दे रहा है, वीजा फ्री दे रहा है, क्योंकि कंपनियां वीजा फ्री देती हैं यहां से, सही है,
तो आके पाकिस्तान में एजेंट्स बैठे हैं, वो पेमेंट चार्ज करते हैं, याद रखिएगा, सही है। और कुछ कंपनियां यहां पे पैसे लेती हैं, हर कंपनी नहीं लेकिन कुछ कंपनियां लेती हैं, जो छोटे लेवल पे कंपनियां हैं वो लेती हैं। और कुछ कंपनियां इसलिए लेती हैं कि इस बंदे ने भाग जाना है, या 6 महीने या 8 महीने हमसे काम करना है और भाग जाना है, इस वजह से कुछ कंपनियां पैसे चार्ज करती हैं। कुछ कंपनियां बिल्कुल वीजा फ्री देती हैं, हर मुख्तलिफ कैटेगरी है, लेकिन हेल्प पर लेबर रूल आपको वीजा फ्री मिलना चाहिए, सही है। यूएई का तो कानून है, उसके हिसाब से मैं आपको बता रहा हूं। बात करने का इतना मकसद ये है कि अगर कंपनी वाले इस लेवल तक आए हैं ना कि आप अपना पासपोर्ट एज अ गारंटी दें, या आपको गारंटर अपना बंदा दें हमें, आप 2 साल काम पूरा करेंगे फिर हम आपका वीजा लगाएंगे, तो इसके अंदर गलतियां हम लोगों की हैं, सही है। इसलिए उनके लिए तो मैं यही कह रहा हूं कंपनी वालों को कि वो अल्लाह का खौफ करें, लेकिन जो आप लोग हैं आप भी थोड़ा सा अल्लाह का खौफ करें। कोई आप पे अगर 7,000 8,000 दरहम इन्वेस्ट कर रहा है ना, थोड़ा सा सोच लिया करें। आई थिंक इस वीडियो में लोग बोलेंगे कि इस वीडियो का फायदा क्या है, लेकिन जिन्होंने समझना है वो समझ गए हैं कि इसका फायदा क्या है। बाकी मजीद अगर आप अपने हकूक के लिए बोलना चाहते हैं तो मिनिस्ट्री ऑफ लेबर का नंबर है 80084। हकूक के लिए बोलें जरूर, लेकिन उस टाइम अगर आप पहले बात करें, अगर बात से मसला हल नहीं होता है प्यार मोहब्बत से, फिर आप लेबर की तरफ जाएं। यकीन माने मैं ये कहता हूं 50% से ज्यादा मसले का टेबल टॉक स्कूल से बैठ के करेंगे ना तो मसले हल हो जाते हैं। लेकिन एक और चीज भी है, मैंने खुद स्टार्टिंग में जो मेरे साथ हुई है, मे भी आपके साथ भी हुई होगी। जब कोई नया आदमी यूएई के अंदर आता है, यकीन माने आस पास के जो बाकी लोग हैं ना, कुछ लोग तो उनको अच्छी एडवाइस देते हैं, कुछ लोग उनको गलत कानों में डालते हैं, ऐसे कर दो, ऐसे कर दो, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। और आप खुद तो यहाँ पे 5 साल से बैठे हो ना, आपके साथ कुछ नहीं हुआ ना, इनके साथ भी कुछ नहीं होगा। उनको सिर्फ काम से फारग करने के लिए वो उनके दिमाग में ऐसे ऐसी चीजें डाल देते हैं, तो अपनी वो ओनर से ही अपने काम वाली जगह से बदजन हो जाते हैं। इसलिए ऐसी हरकतें ना किया करें, मेहरबानी किया करें। बाकी मेरे बोलने का अंदाज यही है, लोग कहते हैं कि आपको तमीज नहीं है बोलने की। मेरे भाई आपकी मर्जी है, मेरे भाई मैं तमीज के दायरे में रह के ही बोलता हूँ, सही है। मेरे बोलने का अंदाज ही ऐसा है, अगर आप इसको बदतमीजी बोलते हैं या तमीज बोलते हैं वो आपकी मर्जी है यार, ओके, लेकिन बोलने का अंदाज ऐसा ही है। ये वीडियो को शेयर कर दीजिएगा हैजा सदका जाइए समझ के। मे भी जो लोग नए हैं या किसी कंपनी में काम कर रहे हैं, मे भी किसी ओनर के साथ उनका झगड़ा हो चुका हो, मे भी ये वीडियो देखने के बाद ओनर से बातचीत कर लें प्यार मोहब्बत से, और मे भी उनका मसला हल हो जाए। बाकी आप अगर यूएई के अंदर आ रहे हैं तो आपके लिए भी ये वीडियो है, इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा अपने भाई दोस्तों के साथ, तो नए हैं या यूएई के अंदर पुराने काम कर रहे हैं। मैं नहीं कहता हूं कि आपको अच्छी जॉब मिले आप ना जाएं जरूर अच्छी जॉब के लिए, लेकिन प्यार मोहब्बत से ओनर से बात करके। जिस बंदे ने पैसे लगाए हुए, अगर आपकी एक जगह पे 2,000 सैलरी आगे आपको 5,000 दरहम सैलरी मिल रही है, यकीन मानिए अगर 1 महीने की सैलरी का आपका नुकसान भी हो रहा है ना, उस बंदे का क्लियर करके आगे जाएं, कभी भी आप जिंदगी में नाकाम नहीं होंगे। एक बंदा आपके साथ अच्छा जा रहा है ना, अच्छा उसने टाइम गुजार रहा है, पूरा 8-10 महीने 9 महीने उसे अच्छे गुजार दिए, उसके बाद कभी भी उसके साथ कहते हैं ना कि उसके साथ बात को खत्म करके ना जाएं, बल्कि उसके साथ ऐसा रिश्ता बना के निकलें कि कल फ्यूचर में दोबारा भी अगर आपको उससे राब्ता करना पड़े तो आपको अच्छे लफ्जों में वो याद करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफिज।